बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नॉवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस नॉवेल का फर्स्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जिन दोस्तों को फर्स्ट एपिसोड पसंद आएगा वो इस एपिसोड को भी लाइक जरूर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा वक्त नहीं लेते, पहले रिमाइंडर पढ़ते हैं, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड की तरफ चलेंगे। घर आते तक वो खुद को काफी हद तक नॉर्मल कर चुका था। वजदान, तुम ठीक हो? सदफ, जो अपने रूम में जा रही थी, लाउंज में आते हुए इसकी बेचैन शक्ल देखकर पूछा। फाइन मॉम, आप परेशान नहीं हो? मुस्कुराने की सही की थी, वरना जानता था इसे लेकर बहुत जल्द परेशान हो जाती हैं। मुझे नहीं लग रहा कोई मसला है, बताओ मुझे। इधर आए। वो हाथ पकड़कर लाउंज में पड़े सोफे के करीब लाया था। मैं ठीक हूँ, ऐसे आप परेशान नहीं हुआ करें, इनका हाथ पकड़ते कहा था। अच्छा ठीक है, फिक्र होती है मुझे तुम्हारी। खाना खाया मेरे बेटे ने? मुस्कुराते इसके माथे से बाल संवारे थे। आपकी बहू पूछती ही नहीं है, मासूमियत से कहा। वो भी पूछ लेगी, रुखसती तो हो जाने दो, अभी बच्ची है, इन मामलों को नहीं समझती वो। तो सब्र रखो थोड़ा मेरी जान, इसकी बात पर मुस्कुराते कहा। खुश पता नहीं कब बड़ी होगी वो, मुझे अब सब्र नहीं है मॉम, रुखसती हो जानी चाहिए। वजदान ने ठंडी आह भरी थी। बाज आओ, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, इसका फर्स्ट सेमेस्टर है तो ये बात तो भूल ही जाओ कि इस पर कोई जिम्मेदारी डालूंगी। वो आंखें दिखाते हुए बोली, आप मुझे इसकी सास नहीं मेरी सास लगती हैं। वजदान ने मुंह बिगाड़ा। हाँ तो इसकी मैं माँ ही हूँ, चलो अब उठो और सो जाओ। वो खुद उठते इसे भी हिदायत करते बोली थी। इनको मुतमईन करने के बाद वो बेचैन सा था। हाथ में पहनी घड़ी पर टाइम देखा, 11 बजने में अभी 5 मिनट थे। कुछ सोचते वो झटके से उठा था। मम्मा, वो मुझे हेयर कट नहीं लेने दे रहा, वो मुझसे प्यार नहीं करता, वो बस रोब जमाता है। वो कोई फोटो फ्रेम पकड़े गुस्से से बोल रही थी। बच्चान हैरान हुआ। वो जो इसके रूम में काम से आया था, क्योंकि ज्यादातर वो इस टाइम सो जाती थी, पर वो तो जाग कर इसकी बुराइयों करने में मसरूफ थी। मम्मा, डैड और वानी आप ही मुझसे ज्यादा बहुत प्यार करते हैं, फिर भी मैं आपको मिस करती हूँ बहुत ज्यादा वाला। कभी कभी वो रोते तस्वीर को देखते बोल रही थी। वजदान दरवाजे से टेक लगाए इसकी बातें सुन रहा था, और एक तकलीफ महसूस हुई। वो अपने माँ बाप को याद करती है, चाहे जितना भी प्यार कर ले इंसान, मगर अपने माँ बाप अपने ही होते हैं। वो सोच सका। मेरी जान रो रही है। वजदान की आवाज से वो चौंकी और नजर उठा के इसे देखा। जो ना जाने कब से इसके रूम में आया और अब इसके बेड के नजदीक जो टांगे बेड से नीचे लटकाए बैठी थी, घुटनों के बल बैठा। वो मुंह फेर गई, नाराजगी जताई। वजदान इसकी हरकत पे मुस्कुराया, जो रेड खुली टी शर्ट में खुले बालों और रोई हुई ग्रे सूजी आंखों से जब्त आजमा रही थी। डार्लिंग स्वीट हार्ट, मेरी डिम्पल क्वीन नाराज है? इसके चेहरे का रुख अपनी तरफ करते इससे प्यार भरे लहजे में पूछा। इसे देखते फिलहाल सब फिक्रें भुला चुका था। वो इसका सॉफ्ट लहजा देखकर हैरान हुई, और इसी हैरत में गाल का गड़ा नमूदार हुआ था। वो मुस्कुराया। मैं तुम्हें अपने रूम में तुम्हारी रॉयल ब्यूटी के साथ देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हें जरूरत है इन सब की? इसके बाल चेहरे से हटाते पूछा। क्योंकि वजदान को इश्क है लम्स वजदान की ओरिजिनल ब्यूटी से। बोलते ही वो इसके बराबर घुटनों के बल ऊंचा हुआ था और अपने लब इसके बालों पर रखे थे। मेरे रूम में आओ, फिर बताता हूँ किस हद तक शिद्दत से इश्क करता हूँ। इससे खुद में भीजे वो गंभीर लहजे में सरगोशी कर रहा था। लम्स का सांस रुक रहा था इसकी पनाहों में। वजदान, मुझे सांस। वो जो इसको सख्ती से खुद में समोए था, इसकी आवाज से होश में आया। इसे देखा जिसका पूरा चेहरा गुलनार हुआ था। ग्रे आंखों पर भीगी खमदार पलकें इसे बेखुद कर रही थी। यू नो लम्स, द मोस्ट ब्यूटीफुल सी इज इन योर ग्रे आईज इज द मोस्ट डेंजरस। पागल करता है मुझे। खुद पर काबू पाते हुए दोबारा इसकी आंखों पर झुका था। लम्स इसके लम्स में खोई थी। अभी वो कुछ और करता है कि वो इसकी ब्लू शर्ट मुट्ठी में ले चुकी थी। वजदान वो इसके चेहरे के खदोखाल में खोया, बस इतना ही बोल पाया था। दरवाजा खुला है, वो वहां से होते बोली। इससे खुद से दूर करना इसके बस में कब था, ना वो अपनी मर्जी के बगैर होता था। वजदान इसकी हालत देखते पीछे हुआ और इसका हया से सुख पड़ता चेहरा देखा। रोना नहीं अब। इसके माथे पर मोहब्बत भरी महर सब्त करते हुए बोला।
बमुश्किल इसके शहर से वो आजाद होते उठा था, जो कि इंतहाई मुश्किल लग रहा था, और मजीद कुछ करने से पहले वो रूम से निकलता चला गया। पीछे लम्स अभी भी इसके परफ्यूम और एहसास को खुद में महसूस करती जी जान से शर्माई थी। ये घर पर तो तुम सुकून कर लिया करो, आंखें देखो पहले ही चश्मा लगाया है और ऊपर से इस मनहूस मोबाइल की जान नहीं छोड़ती तुम। आह ग्रैनी, बस थोड़ा सा काम है, आपको कुछ चाहिए? मरियम ने अपने कमरे में इन्हें बेड पर बैठे देखकर कहा, फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। नहीं, तुम्हारे पास वक्त है मेरे लिए? वो गुस्सा थी काफी। ये एक छोटा सा 4 कमरों पर मुश्तमिल घर था, जिसे काफी खूबसूरती से डेकोरेट किया था, जहां मरियम और इसकी दादी रहती थी। इसके वालिदैन की डेथ हो गई थी, अब वो दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। आप नाराज भी होती हैं? वो गाल खींचते बोली। मक्खन नहीं लगाओ मुझे अब, मतलब साफ था वो नहीं मानने वाली। ओह, तो आप तो बटर की तरह सॉफ्ट हैं, मुझे लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा बेटे, आप मैं कॉफी बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना के लाती हूँ, फिर मिलकर पियेंगे और बातें भी करेंगे। बोलते ही वो बिस्तर से उठी थी और पैरों में चप्पल ओढ़े सी। ए मरियम, मेरे लिए वो अपना काला पानी नहीं लाना तुम, मुझे बस एक कप चाय ही बना देना तुम। हा हा हा, काला पानी नहीं, कॉफी ग्रैनी। वो हंसते बाहर गई। इसके जाते वो पुरसोच हुई थी। चाय पीने और कुछ बातें करने के बाद वो अब बिस्तर पर लेटी थी और इस दिन का वाकया सोचकर झुरझुरी ली थी। अगर वो ना आता तो? कुछ सोचते वो एफबी पर किसी को सर्च कर रही थी। जब एक पॉइंट पर रुकी, अकाउंट खोले, वो इसकी प्रोफाइल घूर रही थी, जहाँ कुछ खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इन आर रिलेशनशिप हूँ वजदान शाह, तुम कितने को रिलेशनशिप में हो? वो बड़बड़ाई थी। इसके नजदीक सियासत वालों का इमेज कुछ ज्यादा ही खराब बना हुआ था। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बैक साइड से दाखिल हुई थी। आराम से, वो कैमरामैन से बोली थी। तुम यहीं रहो लड़के, मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। सबसे पहले हम अपने चैनल पर दिखाएंगे और इस तरह हमारी रेटिंग्स भी जल्द बढ़ेंगी। आंखों में चमक लिए वो बोली, ओ सबर झांसी की रानी, मैं साथ चलता हूँ, रेटिंग के चक्कर में जान से न चली जाना। कैमरामैन को गुस्सा आया था, जो ज्यादा चालाक बन रही थी। कुछ आवाज सुनते इसने चुप रहने को आंखें दिखाई। जी सर, ये स्टॉक तैयार है, मेडिकल रैप वाले भी साथ हैं, आप फिक्र न करें। हाँ हाँ हाँ, नहीं कोई नहीं, वो भी साथ मिले हैं। जो कोई भी था, फोन पर मगन अंदाज में बता रहा था। आउच! जब आगे बढ़ते वो एक भारी रोलर कंप्रेसर से टकराई थी। फोन करने वाला बंदा ठटका था। ए देख, वहां कौन है? जाने ना पाए वो अपने बंदे से बोला। कैमरामैन भाग चुका था अपनी जान बचाकर और झांसी की रानी वहीं कराह रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो पागल लड़की? इसे गुस्से से अपनी तरफ खींचा था। इस आदमी के आने के पहले कोई वहां आया था, जिसने इसके मुंह पर भारी हाथ रखकर चीख ठोकी। कौन है यहाँ? वो आदमी वहां देखने आया और इर्द गिर्द मशकूक नजर से देख रहा था। वो सारी जगह चेक कर रहा था, पर कुछ खास नजर नहीं आया। आह, वो छुड़वाती आवाजें निकाल रही थी। इसके नाखून मारते हाथ भी अपने एक हाथ के कब्जे में लिए मुंह बंद रखो। वो आंखें दिखाते आहिस्ता आहिस्ता आवाज से घुर्राया। इस शख्स के जाने के बाद इसने हाथ हटाया और इस बेवकूफ को देखा। ये क्या बदतमीजी है? हाथ हटाओ, सुना नहीं तुम्हें? छोड़ो। गुस्से से इसके हाथ अपने कमर से हटाए थे। तुम्हें पता भी है ये किस जगह खड़ी हो? क्या होता है यहाँ? एक सेकंड में तुम्हारा क्या हो सकता है, जानती भी हो? कमर से हाथ हटाते वो इसे दीवार से लगा चुका था और खौफजदा करना चाहा। स्टे इन योर लिमिट्स जाहिल इंसान। वो हाथ हटा रही थी। इस शख्स का रोब देख कर मरियम को गुस्सा आया। सुना था लंबे लोगों की अक्ल घुटने में होती है, आज पता भी चल गया। सर तपेर देखते इसे सुलगाया। क्या मतलब है तुम्हारा? वो आहिस्ता से चीखी। हटो पीछे पेंडू। इसके हुलिये को देखते कहा, जो शर्ट के आगे से बटन खोले, लातादाद बाजू में पहने बैंड और फटी जीन्स में काफी बड़ी हुई दाढ़ी में इस पर पूरा झुका था। ये तुम्हें मैं पेंडू कहाँ से लगा? वो अपने आप को इस हुलिये में हीरो समझता था और वो पेंडू कह रही थी। हट जाओ पीछे, मुझे इस जगह का पता चला है, यहाँ खराब मेडिसिन बनती है। तुम भी इन्वॉल्व हो इन सब में? चश्मे में आंखें सुखेड़ी थी। तो तुम्हें क्या करना है? बनती है तो बनने दो, चलती बनो यहाँ से। वो बेवकूफ सारा प्लान खराब कर देगी, दांत पीसे। तुम्हारी भी वीडियो बनाती हूँ, तुम भी शामिल हो ना? वो मिनी कैमरा जीन्स की पॉकेट से निकालते इसे ऑन कर रही थी। ए पागल, मेरा दिमाग ना खराब करो, बंद करो इसे और दफा हो जाओ।
वो गुस्से से बोला और खींचते इसे बैक साइड की विंडो की तरफ लाया। नहीं हो रही, मैं तुम रोब नहीं डाल सकते, मैं कवरेज करूंगी इस जगह की। वो चिढ़वाते हुए गुस्से से बोल रही थी। अब करो ऑन कैमरा और बिना वीडियो। इसकी बकवास से तंग आकर वो एकदम रुका और इसके खुले बालों में हाथ फंसाते चेहरा अपने चेहरे के करीब तरीन किया था। एकदम वो इसके नाजुक वजूद में अटक चुका था। जीन्स पर ब्लू शर्ट पहने वो सादा से चेहरे में थी। मरियम की आवाज बंद शख्स की संगीन हरकत से वो खौफजदा हुई। जो जरा भी हिलती तो इसके होंठ चेहरे से मिस हो जाने थे। बनाओ जान, मैं वेट कर रहा हूँ। ओहो रुको, ये चश्मा तो हटाओ, डिस्टर्ब कर रहा है, मजा नहीं आएगा ऐसे। चश्मा हटाते कैमरे वाला हाथ जबरदस्ती ऊपर किया और खुद मजीद करीब होकर हाथ भी कमर में डाला। अब हालत ऐसी थी, इसका चेहरा शौक हो चुका था इसकी बेबाक हरकतों से। देखो दूर रहो, मैं वो बेबस हुई थी इसकी गुर्बत में जो पूरी तरह से इसे अपने कब्जे में कर चुका था और वो चाह के भी नहीं इसकी मजबूत ग्रिप से छुड़ा पा रही थी। क्या मैं बनाऊं ना जल्दी, फिर यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, देखना कितना ज्यादा लोग हमारा चैनल और वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। चलो मैं ही शुरू होता हूँ। अभी वो करीब होता कि इसकी शर्ट को कॉलर से पकड़ते वो दूर कर रही थी। देखो दूर दूर रहो मुझसे पेंडू तुम। अच्छा रिपोर्टर साहब, अगर मैं दूर रहा तो फिर वीडियो कैसे अच्छी बनेगी? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। इसकी आंखों के खौफ ने मजा दिया। नहीं बनानी मुझे कोई भी वीडियो, बस प्लीज दूर हो जाओ, छोड़ो एक बार। पेंडू तेरा क्या हश्र करती हूँ, दिल में सोच रही थी। क्यों मिस रिपोर्टर, डरती भी हैं? अभी तो वीडियो बनानी थी और वो इसे छोड़ते उतने दूर हुआ था। यू पेंडू, अभी वो कुछ करती कि सायरन की आवाज आई थी। ये पुलिस, वो हैरान हुई। ये बैक साइड से जल्दी से निकलो, वो विंडो खोलते बोला था। क्यों क्यों पेंडू, मैं नहीं जाऊंगी, मैं कोई गलत काम नहीं किया, ना कोई चोर हूँ जो भागूं। मरियम को खासा गुस्सा जो इसे भागने को बोल रहा था। ए मेरे दिमाग नहीं खराब करो, जाओ यहाँ से। इसने खुद भी इनको जाकर सारी सूरत हाल से आगाह करना था। वो लड़की मजीद दिमाग खराब कर रही थी। अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो सामने देख रही हो टैबलेट ग्राइंडेड मशीन, इसमें डालकर तुम्हें ग्राइंड कर दूंगा। वो दांत पीसते बोला। वेट वेट, तुम कौन हो? मुझे अभी ऐसा क्यों लगा मैंने कहीं देखा तुम्हें। वो सब बातें छोड़कर करीब आई थी और गौर कर रही थी। चेहरे के नकूश वो गड़बड़ाया था। इससे पहले कि वो कुछ करती ये कहती, पुलिस और कुछ इन्वेस्टिगेटर की टीम ऊपर पहुंच चुकी थी और हर जगह चेकिंग कर रही थी। देखो तुम्हें लास्ट टाइम प्यार से कह रहा हूँ, ये तुम्हारे मामू नहीं है, वो तुम्हें भी ले जाएंगे, ये समझ करके तुम भी शामिल हो। तो मेरी माँ चली जाओ। वो अब से छो चुका था इस निडर लड़की से। मरियम को इसकी बात ठीक लगी थी। जाओ, जा रही हूँ। वो गुस्से से खिड़की से जंप लगाती उतरी थी। कौन हो तुम लोग? वो फैक्ट्री का मैनेजर खौफजदा था। ब्राउन आंखों में चमक लिए इसने अपना कार्ड दिखाया था। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेटर। आप वो खौफ से कार्ड देखने कांपा था। अरेस्ट हिम, गुस्से से वो अपनी टीम से बोला था। उठा क्यों नहीं रहे हैं आप? वो झंझलाई थी अब। वो कब से वजदान को फोन कर रही थी जिसने सुबह छोड़ते इसे सख्ती से कहा था वही इसे पिक और ड्रॉप करेगा। क्लासेस से फ्री होते ही इसे कॉल करते थक कर सदफ के नंबर पर की। हेलो मम्मा, आपका बेटा कहाँ है? घंटा हो गया है, मुझे कॉल करते नहीं उठा रहे। वो रुहासी हुई थी। लम्स, तुम ठीक हो बेटा? सदफ फौरन परेशान हो गई थी। जी मैं ठीक हूँ मम्मा, वजदान ने मुझे लेने आना था, मैं कब से वेट कर रही हूँ। फौरी नॉर्मल हुई। अच्छा तुम परेशान नहीं हो? बिजी होगा, मैं ड्राइवर को भेजती हूँ। फोन पर इसे तसल्ली देते वो ड्राइवर से अब कहने गई थी। कुछ टाइम बाद ड्राइवर के आते वो गाड़ी में बैठी थी जब कोई और भी इन्हें फॉलो कर रहा था। एकदम गाड़ी रुकी थी। क्या हुआ? वो परेशान हुई गाड़ी रुकने से। पता नहीं बेटा, मैं चेक करता हूँ। ड्राइवर गाड़ी से उतरा था और वो चेक कर रहा था। उफ, काफी टाइम हो गया था। गर्मी महसूस करते वो कंधों पर ब्लैक शाल ठीक करते बाहर सड़क पर निकल आई। क्या हुआ है अंकल? वो इनको चेक करते करीब गई। आप बैठ जाएं अंदर, मसला तो कुछ नहीं है, मैं चला कर देखता हूँ। वो ड्राइविंग सीट पर गया। गाड़ी मसला न होने के बावजूद नहीं चली। वो बाहर खड़ी इर्द गिर्द देख रही थी। रोड पर बस चंद एक गाड़ियां थी। खुली फिजा में सुकून सा महसूस किया। बाहर कम ही निकलती थी। अगर वो और वानिया कहीं जाती भी थी तो वजदान साथ होता जिसके साथ वो कम से कम अपनी मर्जी नहीं चला सकती थी। दूर से इसे कैमरा लिए कोई नहाने में मसरूफ था और वो इस चीज से बेखबर थी। क्या हो गई है? ये किसी ने बोतल फंसा दी थी। वो निकालते गाड़ी में आए और लम्स भी सुकून का सांस लिए बैठी। हैंड्स अप एमजे,
तुम पकड़े गए हो, कोई होशियारी नहीं। कदरे कोने में आकर वो खड़े शख्स से बोला था। यू एमजे डरते पलटा और फिर दोनों ने कह कहा लगाया। थैंक यू, सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हुआ, दिल से तारीफ किए। मुझे चुटकी काटना, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा। वजदान शाह और तारीफ, वाओ। एमजेड वो शौक की कैफियत में मौजूद था। मिस्टर मुराद जहांगीर उर्फ एमजे, क्या तुम जानते हो सियासत से मुझे नफरत है और पुलिस का डिपार्टमेंट मुझे जहर लगता है, पर फिर भी तुम मेरी गुड बुक्स में शामिल हो। वो दोनों बातें करते कुछ टाइम पहले की गई सील्ड इंडस्ट्री से बाहर गाड़ी के पास आ चुके थे। वेरी फनी, मुझे भी कसम से आईडी ऑफिसर्स जहर लगते हैं। मतलब इसने वजदान को तंज किया था। अभी वो मजीद बोलता कि वजदान के फोन पर कॉल आ रही थी। होल्ड ऑन, तुम्हें बाद में जवाब देता हूँ। मुराद को आंखें दिखाते वो ड्राइविंग सीट पर बैठे फोन की तरफ मुतवज्जा हुआ। कैसे हो वजदान शाह? कौन? वजदान हैरान था। मुझे नहीं पहचाना? खैर, इस दिन तो बड़ा कर रहे थे। वैसे जनाब, आपकी बीवी है बड़ी खूबसूरत। क्या ख्याल है, फिर डील हो जाए? मैं सीट छोड़ दूंगा, तुम मुझे अपनी बीवी। वजदान ने स्टीयरिंग पर ग्रिप मजबूत की और लब बीचे, माथे और हाथों की रगें तन चुकी थी। बकवास पर इस शख्स को पहुंचाते वो इतना जोर से चीखा था कि मुराद भी खौफजदा हुआ। यू ब्लडी इडियट, कमीने हरामी, मलिक, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, तेरी जान ले लूंगा अगर एक लफ्ज भी अपने गंदे नापाक मुंह से निकाला तो। बस नहीं चल रहा था इसे अपने हाथों से शूट कर दे। मुराद समझ गया वो क्यों गुस्से में आया है। ना ना बेटे, गुस्सा नहीं करते, अभी अभी देखा, ब्लैक और दुपट्टे और व्हाइट कपड़ों में, क्या गजब। मलिक तपा रहा था और इस तरह करते दिली सुकून मिल रहा था इसे। फैजान का दिल बंद होने के करीब हुआ था। कहाँ देखा इसने लम्स को। अभी तुम्हें कुछ भेज रहा हूँ, सोच विचार करना मेरी बात पर, सीट या बीवी। बोलते ही वो दांत निकालते फोन बंद कर चुका था। फैजान जो शदीद तेज में था, अगले लम्हे फोन जोर से डैशबोर्ड पर फेंका जहां लम्स की चंद खींची गई तस्वीरें वो भेज चुका था। फैजान, रिलैक्स यार। मुराद ने इसे काबू करना चाहा। शट अप, उतर कर गाड़ी से निकल बाहर। वो गुस्से से चीखा था। बस नहीं चल रहा था। वजदान, तुम गुस्से में हो, तुम दफा हो रहे हो या नहीं? इसके गुस्से से वो फौरी गाड़ी से निकला था, जबकि वो गाड़ी फुल स्पीड से निकालते वहां से चला गया। गाड़ी रोकते वो तेजी से अंदर बढ़ा था, जबकि गेट कीपर और गार्ड इसे रोकते रहे, पर वो कहाँ किसी के काबू में आने वाला था। अगर किसी ने मुझे रोकने की कोशिश भी की तो तुम लोगों का हश्र तो मेरे हाथों बिगड़ेगा, पर अपनी फैमिली का हाल पूरा होते भी देखोगे। इन सब को शोला बरसाती नजरों से वॉर्न किया। कहाँ है वो कुत्ता? वो अंदर दाखिल होते गार्ड से बोला। तुम अंदर नहीं जा सकते, मलिक के पर्सनल गार्ड्स ने रोका था। बोल, कहाँ है वो? तेरा भेजा उड़ाने में 1 सेकंड से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पिस्टल निकालते इसके सर पर तानी। गार्ड ने रास्ता दिया था। मलिक, जो अंदर रिलैक्स अंदाज में बैठा कोई डील कर रहा था, दरवाजा जोर से खुलने से सामने देखा जहां वो गुस्से से इसकी तरफ बढ़ा रहा था। जाओ यहाँ से 1 मिनट से पहले। मलिक के सामने बैठे शख्स से वो गुस्से से मुखातिब हुआ था, जो फौरी तौर पर चला गया बाहर। तो यहाँ कैसे? हैरानगी और गुस्से से बोला वो। गार्ड से कुछ कहता जब वो इसके सर पर पहुंच चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई बुड्ढे, बकवास की कमीने कुत्ते, तूने सोच भी कैसे ली? वो बकवास, मैं तेरी जान ले लूंगा। मलिक वो इसकी कमीज के गिरबान से पकड़े मलिक की जान लेने पर तुला था। ए छोड़ पागल, ए लेके जाओ इस जंगली को। अगर कोई मेरे करीब आया तो ये मलिक की जान तो जाएगी। वो पिस्टल से इसके सीने पर रखा दाड़ा तो तुम लोग भी अपनी आखिरी सांसें लोगे। दूर दूर हो जाओ सब, कोई करीब ना आए। मलिक गार्ड से खौफ से बोला, जो इस पर पिस्टल ताने था। फैजान शाह, मैं तेरा बुरा हाजिर कर दूंगा, छोड़ मुझे। वो अपना आप छुड़ाते बोल रहा था, जो इसकी हड्डी पसली एक करने में मसरूफ था। मलिक कहाँ इतनी ताकत रखता था इससे मुकाबले की, जो इन मामलों में अच्छा खासा माहिर था। वो मुश्किल 3 गार्ड इसे इसके शिकंजे से निकाल पाए थे, जिसका मलिक की जान बख्शने का कोई इरादा न था। आइंदा मेरी बीवी का नाम या इसके बारे में सोचा भी तो ये हशर याद रखना, तुझे भी इस काबिल नहीं छोड़ूंगा। वजदान ने एक नजर इसके अधमुए वजूद को देखा और जैकेट ठीक करते तंजिया चल बोलते चला गया। नमक हरामो, मेरी कमर। इसकी शक्ल देख रहे थे तुम लोग? उठाओ मुझे। वो नाक और जख्मी मुंह से कराते अपने गार्ड से चीखा था, जो वजदान से इसे बचा नहीं पाए थे। ड्राइवर से बात करते रेश ड्राइविंग करते वो घर जा रहा था, जिसने बताया था कि लम्स अभी कुछ टाइम पहले पहुंच चुकी है। सुकून का सांस खारिज करते अब इसकी क्लास लेनी थी, जो पिछले आधे घंटे में इसकी जान निकाल चुकी थी।
शाह वानिया का रिश्ता जो लोग देखने आए थे वो एंगेजमेंट की डेट मांग रहे हैं, पर मुझे ये मंगनी जैसा रिश्ता पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ या तो शादी हो या निकाह। क्या ख्याल है आपका? बैकग्राउंड से टेक लगाते पूछा। वो जो न्यूज देख रहे थे हैरान हुए। सदफ, इतनी जल्दी क्या है, अभी बच्ची है वो। बाप की मोहब्बत जागी थी जिनके लिए बेटियां कभी बड़ी नहीं होती। बस करे शाह, 24 की होने वाली है वो, मुझे फिक्र है, देखता हूँ। इसे बंद करके सही जवाब दे। सदफ ने ध्यान ना महसूस करते हुए रिमोट खींचा था। अच्छा, सुन रहा हूँ यार। वो इस हरकत पर मुस्कुराए। वैसे तो अच्छे और खानदानी लोग हैं, बात करते हैं फिर कोई फैसला करते हैं। वो फिर से रिमोट चैनल से सर्च करते न्यूज की तरफ मुतवज्जा हुए। इस बंदे की घर बाहर सियासत नहीं खत्म होनी, मेरे बेटे को भी फंसा लिया। सदफ ने घूर इस बात से अनजान वो इनसे भी 4 हाथ आगे की फिल्म है। गाड़ी की चाबी ड्राइव को उछालते वो तेजी से गुस्से में अंदर बढ़ा था। वानी लम्स कहाँ है? इर्द गिर्द देखा था। भाई वो बाहर गार्डन में गई है। अभी खैरियत सब? चाय पीते जवाब दिया, बाद में बात करते हैं। बोलते वो लाउंज से बाहर गार्डन की तरफ बढ़ा। ये आर्किड्स हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं। ये वो आर्किड्स? फूल देखते मुस्कुराते माली से पूछ रही थी। गार्डन के पिछली साइड पर वो फूलों के खुशबूदार ताजा हवा से सुकून महसूस कर रही थी। आह, क्या मुसीबत! वाकये की बात मुंह में ही रह गई जब वजदान से खींच कर बैक साइड पर बनी नेक्सी की तरफ लाया था। दरवाजा जोर से बंद करके इसकी तरफ बढ़ा, जो मामला समझने की कोशिश में थी। किससे पूछकर यूनिवर्सिटी से निकली थी तुम? इसके करीब जाते इसके ब्राउन बाल मुट्ठी में जकड़े। वजदान, वो खौफजदा हुई इसके सर्द लहजे और शोला बरसाती आंखों से। मना किया था ना, मेरे अलावा किसी के साथ नहीं आओगी। कहा था ना या नहीं? कमर पर इसकी उंगलियां धंसती महसूस करते लम्स ने खौफ से देखा। इसके खतरनाक हद तक बिगड़े तेवर देखते वो वैसे ही बोलने के काबिल नहीं रही थी। अंदाजा कर सकती हो ये पिछला आधा घंटा किस तकलीफ में गुजारा है मैंने? अंदाजा? तुम्हें मेरी जान निकलने के करीब थी। अब कुछ जबान से तो नहीं बोलोगी? तो वो जिद हुआ चुप होने से। वजदान, आंसू आंखों में आए थे, वो बोलने की हिम्मत कर रही थी। खबरदार, अगर तुम रोई तो ये मुझे पागल बनाने के काम बड़े अच्छे से कर लेती हो तुम। इसकी रोती शक्ल देख पेश आया। कॉल की थी आपको, नहीं आए आप। घंटा इंतजार किया मैं वहां। वो इसकी गिरफ्त में मना करने के बावजूद रोते बोली। चलो, कॉल नहीं रिसीव की तो तुम गाड़ी से बाहर क्यों निकली थी? क्या तकलीफ आन पड़ी थी जो तुम गाड़ी से बाहर निकली? खुद से दूर कर दे। चीखते कहा। वो तस्वीरें देखकर क्या हालत हुई थी अंदाजा कर सकती थी। क्या परेशान हुआ था इसे लेकर। वजदान, तुम बुरे हो। आई हेट यू, आई हेट यू। वो इसकी तेज आवाज से खौफ से कांपते हिचकियां लेते बोली। वो कब इससे सख्त रवैया रखता था? लम्स की बर्दाश्त से बाहर था ये सब। क्या कहा? जरा फिर से कहो। आंखें इसके रोते सुख चेहरे पर मरकूज की थी। जब वो इसकी आंखों में अपनी ग्रे आंखें गाढ़े हिम्मत कर रही थी और गुस्सा आया अपनी गलती पे। ये शख्स क्यों नहीं मानता? और वो चीखी थी। कहूंगी कहूंगी, आई हेट यू, बार बार कहूंगी। वजदान ने झटके से अपनी तरफ खींचा। बाकी अल्फाज इसे बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा था। वो बेबस थी। वो अपनी नाजुक हाथ इसके कसरती सीने पर मार रही थी, इसके दोनों हाथ जबरदस्ती अपनी गर्दन में डाले। कहो अब। कुछ टाइम बाद इसे आजाद करते जताया था, मगर अभी भी वो इसकी गिरफ्त में थी। जो शख्स चेहरा लिए सांस बहाल करती सिरोही आंखों से गुस्से से घूर रही थी। ये ट्रायल था, आइंदा बोलने से पहले सोच लेना डार्लिंग, बुरा हो सकता है। इसके कान में सरगोशी की थी। और हाँ, ये आखिरी बार तुम्हें प्यार से समझा रहा हूँ, आइंदा अगर मेरे बगैर घर से या यूनि से बाहर निकली तो तुम्हारा हशर बहुत बुरा होगा मेरे हाथों। लम्हे में संजीदा होते इसके गाल थपथपाते वो बाहर चला गया था। आई हेट यू, वजदान शाह अपने सुर्ख होंठ रगड़ते इसका एहसास मिटाना चाहा था। ये सब कुछ कैसे हुआ मलिक साहब? आप ये आपकी हड्डियां किसने तोड़ी हैं? मलिक की बीवी सूप लाते बोली, जो मलिक के जख्मी और दर्द से कराहते वजूद को बेड पर देखते परेशानी से पूछा। खामोशी से अपना काम करो तुम। वो भपरे लहजे में बोला। वजदान शाह, तू सोच अब तेरा और तेरी बीवी का मैं क्या हाल करता हूँ। वो फोन दो मेरा और तुम जाओ यहाँ से। मलिक, मैं खुद तो हिम्मत नहीं थी, इसीलिए बेगम को बाहर भेजा। वो बिगड़े तेवर देख फोन पकड़ाकर चली गई। हेलो। आगे से फोन रिसीव किया गया। अहमद शाह, अगर तू अपने बेटे की खैरियत चाहता है ना तो इसे समझा ले, मैं इसके खिलाफ केस करने वाला हूँ। मलिक गुस्से से बोला। क्या मतलब? वो परेशान होते उठे। जो हरकत वो आज करके गया है ना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना मेरी बात, और इसे भी समझा देना। मलिक ने डराना चाहा था। बताना जरूर समझोगे कि क्या किया है ये सब।
वो इसके रूम में बेड पर बैठे थे। क्या डैड? भवें सुखेड़ते लैपटॉप पर मसरूफ लापरवाही से कहा। मलिक का फोन आया था। केस करना चाहता है तुम पर, पता है ये सब कितना नुकसानदायक हो सकता है। अहमक इंसान दांत पीसते कहा। इस एक्शन का रिएक्शन था डैड, और फायदे नुकसान से मुझे कोई रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। सो आप भी सुकून मारे, वो इसी पोजीशन में बोला। ये मार धाड़ आवारागर्दियों को तुम रिएक्शन का नाम दे रहे हो? इसके इतने आराम से दिए गए जवाब पर वो आग बबूला हुए। जानते भी हैं आपकी बहू और मेरी बीवी के बारे में बकवास की थी इसने। ये तो कुछ नहीं है। वो क्या चीज है? मैं हर इस शख्स को जान ले लूंगा जो इसके बारे में गलत ख्याल भी अपने जहन में लाने के बारे में सोचे। लैपटॉप बेड पर रखते हुए इनकी तरफ अब पूरी तरह मुतवज्जा था। गुस्सा फिर से उड़ आया था। क्या कहा था इसने? वो हैरान हुए थे। छोड़िए इस बात को, अब दोबारा बोलने से पहले 1000 बार सोचेगा। और रही बात केस की, तो करे, मैं देख लूंगा खुद ही। खफीफ से इस मुस्कुराहट से कुछ सोचते कहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? वो माथे पर बल लाते बोला। बहुत कुछ। परेशान नहीं हो, जल्द बता दूंगा। और मेरे ख्याल से आपको अब रूम में जाना चाहिए। मॉम वेट कर रही होंगी। आखिरी बात पर इन्हें छेड़ा था। जा रहा हूँ, मगर ख्याल रखा करो ऐसी चीजों का, घूरते कहा। रूम से दबे पांव वो बाहर निकली थी। लाउंज में सदफ वानिया से कुछ बात कर रही थी। इसको नजरअंदाज करते हुए वो किचन में गई, जो इसे देख नहीं पाई थी। मैम, कुछ चाहिए आपको? मैड ने इसे बर्तन बिखेरते देख पूछा। नहीं, मैं खुद कर लूंगी, बोलते ही डैश प्लेट से में थोड़े से चावल निकाले थे और ओवन में चावल गर्म करते हुए वो खामोशी से अपने रूम में जा रही थी। लम्स, भूख लगी थी तो बेटा हमारे साथ क्यों नहीं खाया? सदफ ने इसे जाते देख मुखातिब किया, क्योंकि जब इसे बुलाने भेजा था वो मना कर चुकी थी। वजदान की इस हरकत के बाद वो डिनर पर इसका हरगिज़ सामना नहीं करना चाहती थी और इस पर शदीद गुस्सा था। तब भूख नहीं थी मम्मा, अब उन्होंने देख तो लिया है। वो वहीं इनके पास सोफे पर दोनों पांव ऊपर करके बैठ गई। वजदान, अरे बेटा तुम बैठोगे? मुझे तुमसे बात करनी है। सदफ ने इसे आखिरी सीढ़ी से उतरते देख मुखातिब किया। लम्स का चम्मच वाला हाथ पल भर के लिए रुका। इस पर एक नजर डाली, जो इन्हीं दोपहर वाले कपड़ों में नजरें झुकाए खाने में मसरूफ थी। अगला निवाला इसके हलक में बुरी तरह फंसा जब वो इसके साथ सोफे पर बैठ चुका था। लम्स, क्या हुआ बेटा? वजदान एकदम इसकी हालत देख परेशान हुआ और फौरी उठते किचन से पानी लाया, जो खांस खांस के बेहाल हो गई थी। पानी लाते वो करीब बैठा। ध्यान कहाँ था तुम्हारा? गुस्से से कहा। पानी इसके होंठों के करीब ले जाते इसकी कमर सहलाई। लम्स को गुस्सा और रोना दोनों आया। सबके सामने बमुश्किल इसके हाथ से पानी पीते वो झटके से उठती चली गई। इसे क्या हुआ? वानिया हैरान हुई। कुछ नहीं, छोड़ो तुम। मोम, आप बताएं क्या बात थी? इसकी तबीयत बाद में दुरुस्त करनी थी। वानिया, तुम देखो इसे, ये खाना भी छोड़ गई है। जी, वो प्लेट लेटे उठी। वजदान, वानिया की शादी के बारे में सोच रही हूँ मैं, बस जल्द करना चाहती हूँ। तुम्हारे डैड से बात की थी? तुम क्या कहते हो? जो इसका रिश्ता देख कर गए थे ना, वो अब इसरार कर रहे हैं। आज बात की थी मैंने कि मंगनी की जगह या तो निकाह करें या शादी। वो तो जल्द शादी करना चाहते हैं। इससे राय जाननी चाहिए। सही है, जो आपको बेहतर लगे। अच्छे लोग हैं, मैंने पता करवाया था। अगर डेट जल्दी फिक्स की तो वानिया के साथ मैं लम्स की रुखसती भी अब चाहता हूँ, वरना इससे पहले ही मैं रिसेप्शन का सोच रहा हूँ और मैं इस बारे में सीरियस हूँ। कोई भी ताखिर नहीं चाहता। मलिक की वजह से वो काफी परेशान था। इसकी जवाब ही ऐसी थी कि कभी भी किसी दूसरी जगह जाना पड़ता तो कम से कम इसे अपने साथ तो लेकर जा सके। पर वजदान, अभी वो पर वर बस अब मुझे बता दें। नहीं, मैं ऐसे भी इसे अपने रूम में शिफ्ट कर लूंगा और आप या कोई भी मुझे ऐसा करने से रोक नहीं सकते। अच्छा ठीक है, वो मुस्कुराई इसके संजीदा लहजे पर। पानी का जग भरने वो रूम से बाहर निकली थी जब वजदान को अकेले अभी भी लाउंज में सोफे पर लेटे फोन इस्तेमाल करते देखा। ये क्यों है यहाँ? लम्स, डरना नहीं, आप कुछ कहें तो सही पे खुद को हिम्मत दी। हटे पीछे। जग भरते वो वापस जाने लगी जब वो इसके रास्ते में हायल हुआ था। वजदान प्लीज, इसकी बोलती नजरों से जग स्लिप पर रखते वो रोना शुरू हो चुकी थी। वो इससे खौफजदा थी। इसे पीछे से अपने हसार में लिया। मुझे डांटा था और मुझ पर शाउट भी किया था आपने। मेरी गलती भी नहीं थी। रोते हाथ हटाए। मैं बस परेशान था। स्लीप से लगाते इसका रुख अपनी तरफ किया। आपने मेरे बाल भी खींचे थे। रोते दूसरा शिकवा किया। आहिस्ता से पकड़े थे, खींचे तो नहीं थे। वजदान को हंसी आई। दर्द हुई थी मुझे।
झुकी नजरों से बताया, तो फिर प्यार भी तो किया था ना, वो भूल गई? इसका रोया गुलाबी चेहरा ऊपर उठाया और आंसू साफ किए। जी नहीं, वो भी आपने मुझे सजा दी थी हैट यू कहने पर। वो जोर से बोली, सोचो जरा इस बात पर, तुम्हें थप्पड़ नहीं मारा, वरना मेरा बहुत दिल चाहा था झुकते इसके गाल के गड़े होठों से छुए जहां थप्पड़ मारने का ख्याल आया था। आपको पता है, आप वजदान बहुत ज्यादा वाले बुरे हैं। इसकी बात और हरकत पर गुस्सा आया। वो गुस्सा थी और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। कितना खुमार आलूद लहजे में बोलते, इसे खुद से लगाते कान में सरगोशी की। तुम्हारा नाराज होना फर्ज है लम्स, और तुम्हें मनाना तुम्हारे शौहर पर वाजिब। इसकी गर्दन से बाल हटाए थे। वजदान प्लीज। इसके वजूद से उठती परफ्यूम की महक इसकी सरगोशियों और गर्दन पर इसके बैट की चुभन महसूस करते इसे बंद आंखों से रोका था। इसकी ब्राउन टी शर्ट वो कमर से दोनों मुट्ठियों में जकड़ चुकी थी। खामोश और साकिन माहौल में एक फसूतारी था जो इस पर अपनी मोहब्बत की बरसात करने में मसरूफ था। इसकी शिद्दतों से खड़े होने की हिम्मत कहाँ थी? अगर पीछे स्लीव न होती तो वो अब तक गिर चुकी होती। किचन में है। वो इसकी बढ़ती जसारतों से इसके हाथ अपनी कमर से हटाते बेबस हुई थी और इर्द गिर्द देखा कोई आ ही न जाए। इसके टोंकने पर शदीद गुस्सा आया था। खुद पर जब्त पाते इसको देखा जो जरा सी इसकी कुर्बत में गैर होती हालत में थी। इसके चेहरे की सुर्खी हया से झलकी, पलके दांतों तले दबाए, सुर्ख लब व देख कर वजदान का यकदम दिल चाहा सारा फासला मिटा दे जो इसके होश हवास हमेशा की तरह सल्ब कर रही थी। तुम्हें पता है, तुम पर मुझे शदीद वाला प्यार आता है। इसकी रोई हुई आंखों में झांका था। और जब तुम मुझसे दूर जाती हो ना, तो शदीद वाला गुस्सा भी। बिकॉज माई सोल इज इन लव विद योर सोल, सो बी प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एवरी सिचुएशन डियर वाईफाई। अब जाकर सो जाओ और आई लव यू कहने की प्रैक्टिस करो, वरना बिलीव मी नेक्स्ट सीन हमारे दरमियान बहुत बुरा होने वाला है। इसका हेट यू कहना याद दिलाया जब इसे तमाया था और खुद किचन से निकलता चला गया जो वहीं सुन खड़ी थी। संडे की वजह से सब नाश्ते की टेबल पर इकट्ठे थे, वरना अक्सर बजदान नहीं होता था। जो खा कम इसे ज्यादा घूर रहा था। वानी आपी। वो जो साथ बैठी थी इसकी आहिस्ता सी आवाज से मुतवज्जा हुई। प्लीज मेरे साथ जगह चेंज कर लें। एक इस बंदे की जज्बाती लुटाती नजरों से वो कुछ खा नहीं पा रही थी। कल तो इसने अपना एक नया चेहरा इस पर वाज़े किया था, वो चाह के भी इसे किसी मामले में रोक नहीं पाती थी। शायद रिश्ता ही ऐसा था कि इसे चुपचाप इसकी मनमानियां बर्दाश्त करनी पड़ती थी। मगर क्यों? वानिया हैरानगी से गोया हुई। आपका भाई बहुत ज्यादा वाला, बोलते बोलते वो रुकी थी। क्या भाई लम्स? दानिया ने सामने वजदान को देखते पूछा जो खाने में मसरूफ हो गया था। आप प्लीज जगह चेंज कर लें, मैं कैसे बताऊं? वो मुझे इन नजरों से घूर रहे हैं यार। वो रुहासी हुई थी। किन नजरों से? लम्स बेबी, वानिया ने हंसते पूछा था। मुझे नहीं पता, वो झुंझलाई थी। वानिया और लम्स खामोशी से खाना खाओ। सदफ ने दोनों को खाना छोड़ बातें करते देख टोका था। जी जी मम्मा, वो दोनों मसरूफ हुई थी। वजदान कहीं जा रहे हो? इसे नुक-सुक से तैयार देख कर पूछा। ब्लू जीन्स पर व्हाइट शर्ट की स्लीव कोहनियों तक मोड़े, ब्लैक जैकेट बाजू पर डाले, नफासत से सेट किए हुए बालों में वो हैंडसम लग रहा था। जी बस काम से जल्दी आ जाऊंगा। जवाब देते वो वॉच देख रहा था और इस दुश्मन जान को भी जो जानबूझकर इसके सामने नजर नहीं उठा रही थी और जानता था कल की वजह से वो कतरा रही है। इश्क है इन जनाब से शिकायत कैसी? वो जो तड़पाने पर आमादा है तड़पाने दे। इसके कान की लो पर झुकते सरगोशी की थी। लम्स की आंखें पूरी खुल गई थी। इसके होंठ अपने कान से गर्दन पर महसूस करते नजर चुराने के बजाय अपने शौहर को सी ऑफ करने का तरीका सीखो डार्लिंग। एक बार फिर से इसके होश ठिकाने लगा चुका था। सदफ का ध्यान दूसरी तरफ आते वो झुका था। क्या हुआ लम्स, पूरी रेड हुई हो? सदफ ने इसकी बंद आंखें और रंगत में सुर्खी देखकर पूछा। कुछ नहीं मम्मा, शायद एलर्जिक रिएक्शन हुआ है। चेहरा और गर्दन स्क्रैच की थी। झूठ बोलते इस हालत के जिम्मेदार को ढूंढा जो जा भी चुका था। अल्लाह पूछे तुम्हें वजदान, क्यों मेरी जान लेने पर तुले हो? अब मैं तुम्हारे सामने आई तो कहना तुम दांत पीसे थे। सारी इस सील्ड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज की डिटेल इस फाइल में है। वो इस टाइम ऑफिस बैठा था जहां और भी 3-4 लोग बैठे मुतवज्जा थे।
और मलिक की कुछ खास इन्फॉर्मेशन मिली? वो फाइल साइट पर रखी। अभी तो खास नहीं, पर नजर रखी है इस पर, जल्द ही अपने कारनामों की सजा भुगतेगा। क्या पता इससे पहले ही मेरे हाथों जाया हो जाए, दिल में गुस्से से सोचा था। लेकिन सर, ये मलिक अकेला नहीं कर सकता, इसके पीछे और भी लोग हैं। और मलिक तो है ही कमीना, सियासत के नाम पर मुल्क तबाह कर रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग पार्टी है इसकी। हम वजदान, बस वो बंदा पता चल जाए जो इसके साथ है, सब काम आसान है फिर। सर, इसका भी जल्द पता चल जाएगा, वजदान पुरसोच बोला था। अब गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठते एक नंबर डायल किया था। मेरा फोन नहीं उठाओगे तुम? कीपैड पर तेजी सी उंगलियां चल रही थी। लास्ट टाइम वार्निंग, अगर फोन नहीं उठाया तो तुम पर करप्शन का इल्जाम साबित कर दूंगा। टेक्स्ट सेट करते उना भी लब मुस्कुराए थे। औकात मेरा वजदान शाह। अगला बंदा भी तपा था। मुराद, अगले 10 मिनट में तुम मुझे इसी रेस्टोरेंट में मिल रहे हो, ये मेरा ऑर्डर है। टेक्स्ट सेंड करते गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। तुम समझते क्या हो खुद को? जब चाहा इंसल्ट की, जब चाहा मतलब लिया। मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। मुराद गुस्से से बोला, कल गाड़ी से जिस इंसल्ट करके निकाला था, इससे गुस्सा था। एक्सक्यूज मी वेटर। यस सर, वो मुअद्दब अंदाज में बोला। मुराद को गुस्सा आया। इसकी बात को कोई अहमियत ना देकर वो वेटर से मुखातिब था। यहाँ से कोई 10-20 रुपए की आइसक्रीम मिलती है? मेन्यू कार्ड देखते सीरियस अंदाज में पूछा। सर, आप इस्लामाबाद के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में हैं, क्या आप नहीं जानते? यहाँ मिनरल वाटर की बोतल भी कम से कम 100 रुपए की होगी। वो वेटर हैरान हुआ था। ओह, ये तो प्रॉब्लम हो गई। ये मुझे तो अपने दोस्त को मनाना था। वजदान, मुराद ने नाम लेते दांत पीसे थे। सॉरी मुराद, सोचा था 10-20 की आइसक्रीम खिलाकर मना लूंगा, पर वो तो है ही नहीं। अब मान रहे हो या नहीं? शट आप अपने पास रखो। ओके मुराद, चलो मेरे पैसे बचे। एक बार फिर इसे तंग किया था। मुराद ने घूरा था। अच्छा बस करो, मैं तुम्हारे इतने नखरे नहीं उठा सकता। अब काम की तरफ आओ। तुम्हें मलिक की चित्रोल की वीडियो देनी है, बस तुम वो वायरल कर दो न्यूज चैनल पर, हर जगह, लेकिन मेरी शक्ल ना नजर आए। बस ये एडिटिंग करा लेना। एक सवालिया निशान, आखिर मलिक की ऐसी हालत क्यों की गई? मैं क्यों करूं? खुद ही करो। वो किसी सूरत नहीं मान रहा था। तुम ही करोगे? वैसे भी इस रिपोर्टर से बड़े ताल्लुकात चल रहे हैं तुम्हारे। व्हाट? क्या बकवास है? ये मेरे कोई ताल्लुक नहीं है, समझे? मुराद सदमे में हुआ। ये बंदा हर खबर रखता है, पर इसके साथ कोई ऐसा ताल्लुक तो नहीं था। जी जी, इंडस्ट्री में इसके ग्लासेस काफी डिस्टर्ब कर रहे थे आपको। वो वजदान ने मुस्कुराहट जब्त की थी इसके बिचे लब देखकर। तुम्हें वहां भी थे? नहीं, बस नजर पड़ गई थी, वरना बहुत शरीफ इंसान हूँ, वजाहत दी। अच्छा छोड़ो, तुमसे मदद लेने का मकसद ये कि मुझे तुम्हारे अलावा किसी पर भी यकीन नहीं है, इसीलिए इस केस में तुम्हें अपने साथ शामिल किया है। मलिक के खिलाफ सारे सबूत जल्द इकट्ठा करने होंगे। मुराद, मुझे नहीं पता वो लम्स के पीछे क्यों पड़ा है। मैं हैरान हूँ वो इसे कैसे जानता है, इस राज को भी जानना है। तुम्हें पता है लम्स मेरा जुनून है, मेरी शिद्दत है, तुम सोच नहीं सकते इस टाइम मेरा क्या हाल हुआ था। मुराद, दिल चाहा था इस मलिक को जमीन में गाड़ दूं। वो वजदान शाह की जान के मारे में कितने सुकून से बकवास कर रहा था। वो एक ख्वाब की कैफियत में बोल रहा था, और मुराद को एक सेकंड लगा था नाराजगी बुलाने में, क्योंकि वो इसका पागलपन जानता था। टाइम देखा तुमने? सिर्फ 11 बजे। खुले बालों का जूड़ा बांधते कहा, ये क्या जिंदगी है तुम्हारी? मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूँ। रोज की तरह एक बार फिर इसे कहा था। नाश्ता करने देंगे? वो ब्राउन ब्रेड की बाइट लेते खफकी से बोली। हाँ तो मरियम, बताओ ना ये सब क्या है? मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से चुप हूँ। वो साथ वाली फायजा है ना, वो भी कह रहा था जब वो गुस्से में इनकी बात काट चुकी थी। क्या कहा ग्रेनीज ने? एक तो इन लोगों की जिंदगी में सुकून नहीं, अपना नाश्ता टेबल पर पटका था। मरियम, जितनी लेट तुम रात को आई हो ना, मेरी जान हथेली पर आई होती है। जो जवान लड़की इतनी देर बाहर रहे, मुझे नहीं पसंद। तुम छोड़ दो ये नौकरी, क्या है इसमें? वो समझा रही थी हर बार की तरह। प्लीज ग्रेनी, कम से कम आपसे इस टिपिकल सोच की उम्मीद नहीं थी मुझे। ठंडी हुई चाय का कप वो किचन में रख आई थी। इन सब बातों के बाद दिल नहीं चाहा था। आप, तुम्हें मेरी बातें बुरी लगती हैं? इसकी नाराज शक्ल देखकर कहा। हरगिज नहीं ग्रैनी, पर आप भी लोगों की बातों पर कान नहीं धरा करें। गले लगते कहा, मेरी जान तुम्हारी फिक्र है, बस अब जल्द अपनी जिंदगी में तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ ताकि सुकून से मर तो सकूं।
ग्रैनी प्लीज नहीं बोला करें ऐसे, मेरा आपके अलावा कौन है, वो आंसू लाते बोली थी। हकीकत झुठलाई नहीं जा सकती मरियम, वो इसके माथे को चूमते कहा था। आपके भाई को कोई कामकाज नहीं है? वो तपी थी, इसकी हरकतों से जिद थी जो कोई भी मौका नहीं गंवाता था। अब क्या हुआ? वानिया ने हंसते पूछा था, जो बैग पहने मुंह बनाए बैठी थी। चलो लम्स, अभी वो कुछ जवाब देती जब इसकी भारी आवाज करीब सुनी। बाय बेबी, वानिया आंख मारते बोली थी। गाड़ी में खामोशी थी। लम्स ने एक नजर देखा, इसके मजबूत उभरी रगों वाले हाथ स्टेयरिंग पर धरे थे, एक हाथ में कीमती वॉच थी। फिर इसके चेहरे को देखा, वो नॉर्मल रंगत रखता था, काली आंखें, हल्की सी बेयर्ड, माथे पर बिखरे स्याह बाल, विद अजली में बेनियाजी से बबल चबा रहा था। वो हैंडसम था, लब मुस्कुराए थे। वो इसका नसीब है, लम्स खुद ही सोच कर हैरान हुई थी। ऐसे नहीं देखो डार्लिंग, बुरा होगा। सामने देखते ही वो बोला था। लम्स का दिल जोरों से धड़का। वो अनजान नहीं था इसकी नजरों से। पूछो तो सही, क्या बुरा होगा? वजदान ने इसके ना बोलने पर उकसाया था। आप मुझे खौफजदा करते हैं। लम्स को गुस्सा आया था। मतलब इसके देखने से भी इसके साथ बुरा करेगा वो? तुम्हें चाहने का, रुलाने का, हंसाने का और खौफजदा करने का हर तरह का इख्तियार है मेरे पास। वो हर तरह से जता चुका था कि वो इसकी है, जो मर्जी करे। ये हक जताने वाली आदत से तंग थी। यूनी की पार्किंग एरिया में पहुंचते इसने सांस बहाल की थी। हे किधर? इसको गाड़ी से निकलता देख अपनी तरफ खींचा था। गाड़ी में है। वजदान हर बार की तरह इसी जगह का एहसास करवाया। कोई तो मौका छोड़ दे, ये बंदा गाड़ी में मना है। वजदान ने इसके ब्राउन बाल चेहरे से हटाते, जो बेबी पिंक कलर में गुलाबी ही लग रही थी। मुझे पहले रेंट पे करो, इसकी घबराई शक्ल को देखते कहा। आप मुझे इसलिए छोड़ने आए थे ताकि पैसे लें? लम्स सदमे में थी। ऑफ कोर्स, फ्री में थोड़ी। चलो वाईफाई। तुम्हारे लिए एक फेवर। अपना चेहरा इसके करीब करते, इसके वेस्ट पे हाथ डालते अपनी तरफ खींचा था। छोड़े, पार्किंग में सब देख रहे हैं। लम्स इसकी खतरनाक इरादे जान चुकी थी। इस सब में और कोई भी गाड़ी के अंदर का माजा समझने की कोशिश में था, और ये गाड़ी तो वो कभी भी नहीं भूल सकती थी। हालांकि शीशे ऊपर चढ़े थे, मगर फ्रंट से इसकी जेर आंखें मामला समझने की कोशिश में थी। आज तो तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो, क्या चीज हो तुम? गुस्से से सोचा था, और अंदर बैठी इस लड़की पर भी गुस्सा आया, जो इसके मुताबिक किसी भी अमीरजादे पर अपना आप निछावर कर देती है। इस लड़की की तबीयत साफ करने के लिए वो रुक गई थी। वो इसके सीने से ही लगी थी। इसके जज्बात से बोझल लहजे और अपने वजूद पर गढ़ती नजरों की तपिश से हिम्मत कहाँ थी। ग्रे आंखों की वो इसकी आंखों में ही झांक ले। सफेद रंगत में सुर्खी फैली थी, जो इसको खुद में समेटे था। वजदान, वो रोने वाली थी। मैं आज मम्मा को बताऊंगी सब। आपका बेटा मुझे, इसकी शर्ट के बटनों को देखते बोलते बोलते होंठ दांतों तले दबाए एकदम रुकी। हस्बैंड वाइफ का पर्सनल बताओगी? इसके कान में सरगोशी की थी। हर सवाल का जवाब था इसके पास। वो बाकायदा इसकी बोलती बंद करा चुका था। अब तो लम्स से हिला भी नहीं जा रहा था। वजदान ने इसको खामोश पाकर अपनी सीट पर खींचते आराम से टेक लगाई थी। आप क्यों मुझे तंग करते हैं? मेरा लेक्चर मिस हो जाएगा। वो रहासी हुई थी। तो फिर जल्दी करो ना, लिप ग्लॉस लग जाएगा आपके। वो बेबसी से बोली थी, ताकि लिपस्टिक के डर से वो बाज आ जाए, क्योंकि वह वजदान इसके मुताबिक ठीक इंसान था। मैं टेस्ट कर लूंगा। वो क्या कह रहा है? लम्स की हथेलियां पसीने से भीगी थी। शर्म से इससे बोला ही नहीं जा रहा था। आप कितना फजूल बोलते हो। अगर मैंने की भी तो मैं ये यहाँ दूंगी। नजरों से झिझकते इसके माथे की तरफ इशारा किया था। नहीं, फिर मैं टेस्ट कैसे करूंगा? मुस्कुराहट जब्त की थी। वजदान प्लीज मुझे जाना। वो आंसू बहाना शुरू कर चुकी थी इसकी इस अजीब फरमाइश से। ओह शिट, वो परेशान हुआ था इसके रोने से। यही एक बंदी थी जिस पर वजदान चाह के भी गुस्सा नहीं कर सकता था। अच्छा इधर देखो, प्रॉमिस में कुछ नहीं कर रहा। देखो तो। इसका चेहरा ऊपर किया। आई हैव नो कंट्रोल ऑन माई फीलिंग्स लम्स। आई नो एज डिफरेंस है हमारे दरमियान, मगर रुखसती से पहले इस रिश्ते की और मेरी सारी डिमांड्स को समझ लो, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं, तुम तो नहीं मुझे अपने करीब आने दोगी। इसकी भीगी पलकें छुई थी। जैसे आप तो मेरे मानते हैं ना मम्मा, आपका बेटा मुझे रुखसती की धमकी देने का एक मौका भी नहीं छोड़ता। इसकी बातें सोचते दांत पीसे। ओके जाओ अब। इसे अलहदा करते खुद पर काबू पाया।
इसकी गिरफ्त से आजाद होते हुए वो फौरी निकली थी, कहीं इसका इरादा ही ना बदल जाए। शिट, मेरा फोन। यूनी के गेट पर पहुंची तो हाथ देखा, फोन तो डैशबोर्ड पर ही छोड़ आई थी। अगर कॉल ना की लम्स तो जान ले लेगा तुम्हारा शौहर। अभी वो पलटी के कोई इसके रास्ते में घायल हुआ था। एक्सक्यूज मी। लम्स साइड से गुजरने लगी थी। क्या लगता है वो तुम्हारा? ठीक है, तेवरों से गुलाबी कपड़ों में मलबूस प्यारी सी लड़की को सर सपेट देखते पूछा, जो किसी को भी अपनी खूबसूरती से मुतवज्जा करने की सलाहियत रखती थी। क्या मैं आपको जानती हूँ? लम्स सामने मौजूद लड़की को पहचानने की कोशिश में थी। वाओ, कितनी मासूम हो तुम, एज भी कम है, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती पढ़ाई के नाम पर अमीरजादों की गाड़ियों में बेशर्मी वाली हरकतें करते हुए? उम्र देखी है अपनी और काम? वो गुस्से में बोली थी। तमीज के दायरे में रहें। आप क्या कह रही हैं? किसकी बात कर रही हैं? एक वजदान ने डिस्टर्ब किया था, अब ये कौन है? लम्स को इस सिचुएशन में रोना आया। जी, मासूमियत से देखो, अब जानती भी हो वजदान शाह एक नंबर का आवारा इंसान, पता नहीं कितनी लड़कियों को अपने साथ, और तुम्हें भी। शट अप। एक लफ्ज भी तुमने अब बकवास की ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा मैं। लम्स के बोलने से पहले वजदान ने जवाब दिया, जो इसका सेल फोन वापस करने आया था। और सारी तो नहीं, पर आखिरी बातें सुनकर इस दिमाग खराब हो चुका था। मेरी जान, ये फोन लो और अंदर जाओ, मैं देखता हूँ इसे। किसी की भी परवाह किए बगैर इसके आंसू साफ करते अपने साथ लगाया था। इर्द गिर्द काफी लोग ये मंजर देख रहे थे, पर परवाह किसे थी। जाओ, मुस्कुराते अपने अलहदा करते हुए, जो इस लम्हे इसकी मौजूदगी से सुकून महसूस करते तशकराना नजरों से देखते अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ी थी। ओ मिस्टर रोमियो, चली गई आपकी जूलियट। सामने खड़ी बदतमीज सर फिरी लड़की की बात पर वो होश में आया। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इसके साथ इस किस्म की चीप बकवास करने की? औकात में रहो मिस मरियम, रिपोर्टर बनना बस नहीं चल रहा था। इस मुंह पर लड़की को सबक सिखा दे, पर लड़की होने का लिहाज कर रहा था। तुम में वैसे शर्म तो है नहीं मर्दान शाह, गलती तो मानना तुम अमीरों ने सीखा ही नहीं। मैं इस बेचारी मासूम लड़की को तुम जैसे दरिंदे से बचा रही थी, जो गाड़ी में तुम्हारे साथ। उफ, बोलते वो रुकी। वजदान का दिमाग खराब हो रहा था। तुम मुझे स्टॉक कर रही थी। इसकी बाजू खींचते वो यूनी की बैक साइड पर ला कर धक्का दिया था। जवाब तो मुझे। इसका हाथ बुरी तरह मोड़ा था। लीव माई हैंड, जंगली जाहिल, वो चीखते बोली। जवाब दो, वो फिर से जोर देते कान के करीब चीखा। नहीं जंगली, तुम्हें स्टॉक करती है मेरी जूती। आह छोड़ो। वो हाथ छुड़वाना चाह रही थी जो वो कमर पर बांध चुका था। तुम्हें पता है जिसको इतनी बातें तुमने सुनाई है ना, वो मेरी जिंदगी, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इस किस्म की बेहुदा बकवास की? मेरा हाथ छोड़ दो। फिर दर्द से चीखी। इस बात पर पता है दिल चाह रहा है तुम्हारा हशर बिगाड़ दूं। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आई तो सोच समझ कर आना। मिस एनकर झटके से बाजू छोड़ते वो चला गया था। कौन थी ये लड़की जिसके लिए ये मरे जा रहा था? आह, जंगली इडियट ना हो तो। मरियम ने अपनी दर्द करती बाजू से लाई थी, जो दूसरों का भला करते हमेशा अपना नुकसान करवाती थी। बमुश्किल इसका घर ढूंढा था। अब दरवाजे के आगे खड़ा वो बेल बजा रहा था। चंद लम्हों के बाद दरवाजा एक बुजुर्ग खातून ने खोला था। जी। वो आंखों में गैर शनासाई लिए सामने खड़े नौजवान लड़के को हैरत से तक रही थी। अस्सलाम वालेकुम। क्या ये मरियम का घर है? मुराद ने सलाम करते हुए मुअद्दब अंदाज में पूछा। हाँ, मगर तुम कौन हो? वो हैरत से पूछ रही थी। जी, मैं इसका क्लास फेलो हूँ। गड़बड़ाते कहा। जो भी एक लड़की की इज्जत जानता था, कहीं वो गलत ही ना समझ ले इससे, और झूठ बोलते वजदान को काफी लानतें दे चुका था। अच्छा आओ बैठो। तवक्को के बरक्स वो अंदर ले गई थी इसे। मरियम ने कभी जिक्र नहीं किया। वो इसे ड्राइंग रूम में बिठाते बोल रही थी। जी वो मुझे जानती नहीं तो जिक्र कैसे करेगी? दरअसल ग्रेजुएशन के बाद वो हम यहाँ से शिफ्ट कर गए थे, तो इसीलिए अभी चंद दिन पहले वापस शिफ्ट हुए हैं, तो सोचा इससे मिल लूं। मुराद मुस्कुराहट सजाए बोला। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। अरे नहीं, इसकी जरूरत नहीं, सहूलत से मना किया। तुम क्या करते हो अब? वो इससे काफी हद तक फ्रैंक हो गई थी। जी, मैं पुलिस में हूँ। अरे वाह बेटा, मुझे पुलिस वाले बहुत पसंद हैं। तुम तो हमारे मुल्क के मुहाफिज हो। जी शुक्रिया, अपनी बेटी से पूछिएगा मेरी तारीफ। दिल में सोचा। क्या हुआ लम्स? इसे गुमसुम देखते पूछा। तुम अपसेट लग रही हो, अज़ा ने फिक्र से पूछा था, जो इसकी बेस्टी थी।
कुछ टाइम पहले वाला सारा वाकया इसे बताया। कूल डाउन। वो क्लास की सेकंड रो में चेयर पर बैठाते इसे पानी देते बोली, यार वो फजूल बोल रही थी, पता है इस टाइम की कितनी इंसल्ट फील कर रही थी, जैसे मुझसे बहुत बड़ा गुनाह सरजद हुआ हो। लम्स टेंशन लेते हुए बोली, बहुत जल्द वो किसी बात को खुद पर सवार कर लेती थी। तुम इस बंदे के निकाह में हो, तुम गलत थी नहीं ना, फिर क्यों दिमाग थका रही हो अपना। असा ने इसके साथ बैठते समझाया, मजाल है जो ये बंदा पब्लिक प्लेस का भी ख्याल कर ले। कुछ टाइम पहले गाड़ी का सीन सोचते वो गुस्सा हुई थी, मगर इसकी बातें याद करके दिल की कैफियत बदली थी। डार्लिंग, अब आप कुछ ज्यादा सोच रही हैं। असा वजदान की ट्यून में इसे छेड़ते बोली। शट अप। न चाहते हुए भी गुलाबी लब मुस्कुराए थे, क्योंकि इसे डिफेंड करने वाला भी वही इंसान था। ब्लशिंग ब्लशिंग। असा ने फिर से छेड़ा, जिसका मूड वो बहाल कर चुकी थी। गुड मॉर्निंग क्लास। वो जो घूर रही थी क्लास में टीचर की मौजूदगी से नजरें फेरी, सामने अपने ऑर्गिंग केमिस्ट्री के पुराने प्रोफेसर की जगह नए प्रोफेसर को देखकर चौंकी। ब्लैक ड्रेस पैंट, ग्रे शर्ट के बाजू कोहनियों तक मोड़े, ब्लैक टाई लगाए, ब्राउन आंखों पर ग्लासेस लगाए, वो काफी डिसेंट लगा था। हाय एवरीवन, आई एम योर न्यू प्रोफेसर हैदर। धीमी मुस्कुराहट से तारुफ कराया। सो पहले सब अपना इंट्रो करवाएं। ओके, फर्स्ट रो में पहली लाइन से मुखातिब हुआ। सब अपना तारुफ करवा रहे थे। ओके व्हेन सेकेंडली मिस आप। वो लम्स से मुखातिब था। मी। वो अपनी तरफ उंगली करते थू निगलते बोली, सारी क्लास के सामने अपना इंट्रो कराना ऑकवर्ड लग रहा था। तो दोस्तों, कहानी अभी जारी है। उम्मीद करती हूँ ये नॉवेल आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको ये नॉवेल पसंद आ रहा है तो कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले हिस्से की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।